देखिए दोस्तों, फंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर सही जगह पर अगर लगा दिया जाए जिसे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो कहीं के लिए भी हो, तो वो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी का हमारे लिए डोर खोल के ला सकती है। अब चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, जैसा कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या फिर कोई भी ऐसे सेक्टर जो कि गवर्नमेंट इस वक्त फोकस पे रखी हुई है और साथ ही साथ इसी को डेवलपमेंट करने पे फोकस है उनका, जिससे कि एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम से इश्यूज़ जो आने वाले फ्यूचर का वो भी सॉल्व हो जाए और हमारा जो एनवायरनमेंट सेफर होने के साथ साथ काफ़ी सारे इसका बिजनेसेस को भी फ़ायदा हो, इंडिया में एक नए लेवल का ग्रोथ आए। तो ऐसी कई सारी कंपनीज है जिसको आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जो कि ऐसी ही कंपनीज जो हैं जो बेसिकली ये एनबीएफसी कंपनीज़ हैं जो कि ऐसे ही बिजनेसेस को फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपको क्या कहा, आप यहाँ देखो, अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी हुआ और एक हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए हमें देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि इसमें इन्वेस्टर्स भी इन द लॉन्ग रन काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदे में रह सकते हैं। तो क्यों ना इन शेयर्स को अभी पकड़ा जाए ताकि हम आने वाले अपमूव का इसमें भरपूर मजा ले सकें। तो पहले कंपनी को हम चलते हैं डिस्कस करने के लिए, पर उससे पहले मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी मैं कंपनीज़ को आपके सामने मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, इन द लॉन्ग रन उनके चांसेस है मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप अपना डिसीजन जो है वो खुद अपने इन्हीं कंपनीज़ को स्टडी करते हुए फिर अपना डिसीजन लेना। बाकी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा एमर्जिंग कंपनीज़ ये सारे देखने को मिलते हैं जो कि अपने सेक्टर में ही फ्यूचर लीडर भी बन सकते हैं। ये ऐसी कंपनीज़ में एक मतलब कि फंडिंग प्रोवाइड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो स्टार्टअप्स हो, ईवीज़ हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, उस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जंप करते हैं, पहली कंपनी के ऊपर। तो देखिए, ये है हमारी पहली कंपनी का वेबसाइट में मैंने आपको सीधा ले आया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपनी स्क्रीन में क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर सीधी सिंपली ये देखने को मिलेगा कि इन्होंने क्या किया है कि 350 करोड़ से भी ज़्यादा का ईवी व्हीकल्स को जो है वो फाइनेंस किया है। इसके चलते क्या हुआ है आप देख सकते हो क्लियरली अपनी स्क्रीन पर कि 1,73,788 टन्स का कार्बन एमिशन जो है वो एनवायरनमेंट में जाने से बचाया है इन्होंने। इसी के साथ साथ 49 करोड़ का वर्थ ईवी जो है वो उन्हें लीज पर दिया हुआ। इसके चलते और भी एक फ़ायदा ये हुआ है कि 354 मिलियन ग्रीन किलोमीटर, यानी आप देख सकते हो कि ईवी का डिमांड कितने तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये 354 मिलियन ग्रीन किलोमीटर से कोई मामूली बात नहीं है। अब आगे आप देखिए कि इनका जो बिज़नेस है वो आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल क्लाइमेट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया, यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये इसका कामकाज है। तो इसमें पहला जो सेगमेंट हमें ये देखने को मिलता है ये सोसाइटी क्रिएट करने के लिए जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रहे, जो इनका फोकस है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी दो टाइप के यहाँ पर आपको ये इसका सेगमेंट देखने को मिलेगा। ये B2B फाइनेंसिंग कराती है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स का। उसके साथ साथ B2C फाइनेंसिंग, यानी कि बिजनेस टू कंपनी एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिजनेस टू बिजनेस भी और बिजनेस टू कंज्यूमर भी। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है ये 2 वाट से 3 वाट के कमिटेड यूटिलाइजेशंस के लिए स्वैपेबल बैटरीज का भी है। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा स्पेशल चीज़ कि ये इस सेगमेंट में मार्केट लीडर कही जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये हर दिन इनका कोशिश रहता है कि एक छोटा सा स्टेप लिया जाए जिससे कि क्लाइमेट में सस्टेनेबिलिटी आए। तो ये काफ़ी अच्छा हमें ये देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी फिजिकल, यानी कि डिजिटल एंड फिजिकल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम क्रेडिट क्यूरेटिव चेक, यहाँ पर सेंट्रलाइज तरीके से बिल्कुल क्लाइंट्स को जज करते हुए, उनका बैकग्राउंड चेक करते हुए, डेटा देखते हुए इन्हें ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको सेल्स एंड कलेक्शंस, फिर ऑन बोर्ड डीलर्स एंड OEM, यहाँ तक भी इसका रीच हमें देखने को मिलता है। अब आगे कुछ सैलिएंट फीचर्स हम देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का फिजिकल अप्रोच, फिर रोबस्ट कलेक्शन प्रोसेस, ये सारे तो मैंने आपको बताया था। इसकी वजह से और एक चीज़ बहुत बढ़िया क्या होता है आप यहाँ पर अपने क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसकी वजह से लो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, क्योंकि बहुत ही सोच समझ कर वेरीफाई करके अपने ये लोन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा 9 स्टेट से भी ज़्यादा कि उसमें प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब और भी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये देखिए, तो सोशल इम्पैक्ट ये क्या लाती है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है कहाँ, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में भी, और फाइनेंशियल नीड फॉर इनकम जनरेटिंग पर्पसेस। तो काफ़ी अच्छा हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, यानी कि यहाँ पर लास्ट लाइन में अगर आप देखोगे, दिस इनेबल्स वोमेन ड्राइवर्स एंड बोरोवर्स, यानी वोमेंस को भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इन्हें कि उन्हें भी लोन मिले, उनको भी कोई व्यापार वो अपना चला पाएँ। इसी के साथ साथ और बढ़िया चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलता है, मतलब कि मैं आपको बिज़नेस कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15 से 18 महीने तक में ये जो ईवी फाइनेंस करती है वो डेप्ट फ्री हो जाती है। तो इससे क्या होता है, वो जो ईवी है वो उनका एसेट्स बन जाता है ना। उसके बाद हॉस्पी कैश पॉलिसी के दौरान ये क्या करती है, मतलब कि ये जो जितने भी
इसके पॉलिसी को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जितना भी इसके जो कंज्यूमर्स है उनको 50,000 तक का मेडिकल असिस्टेंस 4 फैमिली मेम्बर तक दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी हमें ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये सिंपली देखने को मिलेगा। इसका मैं आपको खोल के रखा हूँ यहाँ पर क्वार्टरली डेटा में भी हमें कितना अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ देखो 17 से फिर 21 से फिर 27 करोड़, वो तो ठीक है, फिर भी आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहली बात ये देखो, यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखो 10, 14, 19, ठीक है ये तो चलेगा, लेकिन आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन देखो, यहाँ देखो 62, 67, फिर 70 प्लस, मतलब कि कितना बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो थोड़ा कम होगा ही, इसमें कुछ डिडक्शंस वगैरह होते हैं। अब ईयरली बेसिस पे अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि सेल्स 23 से 50, 15 से 35, फिर 17, 79, मतलब कि इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ कंपनी ने सेल्स किया है। और इसी के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 67% का यहाँ पे देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट देखो 15% का, ये कोई बात नहीं, ये आगे और भी ग्रो करेगा। जैसे ये सेगमेंट में ये जो काम कर रही है ना, अब आगे देखो यहाँ पर आप देखो कि सेल्स ग्रोथ देखो, सेल्स ग्रोथ से ही पता चलता है कि बिजनेस कितना डिमांडिंग है। उसके साथ साथ प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट भी लगभग 3 सालों का एवरेज जो है 49% का है, और इस साल तो 236% का। स्टॉक प्राइस का CAGR तो भाई बिल्कुल चौंका देने वाला है, 228% का। आपको देख करके भी कितना अजीब लगता होगा कि इतना तेज ग्रो कर रही है शेयर, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं जो इसका जो रिजर्व्स हैं, तो ये NBFC कंपनी है जो कि फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो ऐसे कंपनीज में बोरोइंग्स थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं रिजर्व्स के मामले में। और आगे देखिए यहाँ पर आपको इसका प्रोमोटर होल्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आपको ये सिंपली देखने को मिलता है कि यहाँ पर 54% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। उसके साथ साथ FIS का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इस कंपनी में आ रहा है। DIS थोड़ी सी ट्रिम की है, और पब्लिक बाकी के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 31% के हैं इस क्वार्टर पे, मार्च 2024 के एंडिंग में। अब आगे देखते हैं कि ये कंपनी का नाम देख लीजिए आप, कंपनी का नाम है मफिन ग्रीन फाइनेंस, जो कि ये मैं 29 का आपको क्लोजिंग डेट दिखा रहा हूँ। लेकिन खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका जो शेयर प्राइस है, आपको अपने स्क्रीन पर ये देखने को मिलेगा कि ये पिछले मतलब कि जब से इसका लिस्टिंग शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 से, तो ये कंपनी जो है वहाँ से 7854% का, यानी कि 78x यहाँ से इन्वेस्टर्स का पैसा ग्रो हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। लेकिन आपको यहाँ पर ये एक चीज़ देखने को मिलेगा कि उसके बाद एक डिक्लाइन आया है यहाँ पर। लेकिन डिक्लाइन जो आया है आपको देखने को मिलेगा, आप सरप्राइज हो जाओगे कि 50% से ज़्यादा का कंपनी का जो है मार्केट कैप वो गिर चुका है। यानी कि कंपनी का मार्केट कैप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्लियरली 2.21 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा अभी यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर एक बेस बना करके। तो आगे कंपनी का आउटलुक बहुत ही अच्छा है, आप चाहो तो इस पर अपना डिसीजन ले सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में, और कुछ अगर करना हो तो अभी सोच लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सेगमेंट में काम कर रही है। जैसे कि मैंने आपको इसका बिजनेस मॉडल बताया, तो कुछ करना है तो अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में है इस वक्त। आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में, तो नेक्स्ट कंपनी को मैंने आपको पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया है, तो फिर भी इस कंपनी का आप बिजनेस मॉडल देखो कि ये कंपनी जो है उसने क्या किया था, एक्वायर किया था रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, है ना। ये प्रोसेस इसने किया था, जिसके वजह से रिजर्व बैंक में इसने इसको एक्वायर किया था, जिसका जो डेप्ट रिजोल्यूशन प्लान जो था उसके जरिए। तो आप देख सकते हो कि ये अभी इसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी है। तो ये कंपनी करती क्या है, आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा। ये कंपनी करती ये है कि ये एक NBFC कंपनी है, इसका नाम है ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आप देख सकते हो कि ये कंपनी का कामकाज ये है कि ये शेयर सिक्योरिटीज़ में और अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इसका कामकाज है, जो कि किसके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अपने स्टेक होल्डर्स का है उसको वो वैल्यू बढ़ाती है। इसी के साथ साथ आप चौंक जाओगे और एक चीज़ देख करके कि ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये एमर्जिंग कंपनीज में अपना फंडिंग प्रोवाइड करती है। ये स्टार्टअप वगैरह में भी इन्वेस्ट करती है, जो कि काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। इसका रेवेन्यू मिक्स आप देख सकते हो कितना बढ़िया देखने को मिलता है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फिर फेयर वैल्यू चेंजेस, और 3% जो है वो मात्र केवल डिविडेंड इनकम का है। यानी कि आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ये अपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और फेयर वैल्यू इसमें ये कितना अच्छा कमाती है ये कंपनी। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा, आगे आप देख सकते हो कि इसका जो सेल्स का जो डेटा हम देख सकते हैं, हम आपको ये देखने को मिलेगा। ये ईयरली बेसिस के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने में लाने की कोशिश किया हूँ। इसका जो सेल्स है वो 539 का था पिछले मार्च के ईयर एंडिंग में, और इस साल जो है वहाँ यहाँ पर देख सकते हो 2957, यानी कि काफ़ी अच्छा हमें ये देखने को मिलता है। और कंपनी ने अपना एक्सपेंस भी कम किया है। तो इसी के साथ साथ आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये देखने को मिलता है, इसका 98% हमें देखने को मिलता है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसी की वजह से तो काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स अगर हम ये चीज़ कैलकुलेट करने जाएँ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि नेट प्रॉफिट 4304 से 4674, यानी कि काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब आगे चलेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी का जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स मात्र केवल 3300 करोड़ का है, जो कि नेक्स्ट ईयर जो होता है वो डबल हो जाता है, और बोरोइंग्स जो है वो कम हो जाते हैं पिछले साल के मुकाबले में, जो कि 1704 से 1629 के हो जाते हैं। अब आगे चलने का आपको देखने को ये मिलेगा कि ये कंपनी का जो है प्रोमोटर्स जो है वो धीरे धीरे अपना हिस्सा बढ़ाते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर। आपको देखने को मिलेगा 22 में 70 के अराउंड थे, फिर 2023 में 71.47, और 2024 के एंड तक में
मतलब कि प्रीवियस क्वार्टर के अकॉर्डिंग हमें ये डेटा देखने को मिलता है कि 74.72 तक काफ़ी अच्छा हमें ये देखने को मिल रहा है ये डेटा। और साथ ही साथ FIIs भी धीरे धीरे इसमें इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और पब्लिक से माल तो बिल्कुल भी छीन लिया जा रहा है धीरे धीरे करके। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला डेटा है प्रोमोटर्स और FIIs का। तो देखते हैं इस कंपनी का, मैंने गूगल पे चार्ट ढूंढने का कोशिश किया था जो कि मुझे मिला नहीं, लेकिन कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दे चुकी है। ये ट्रिपल डिजिट, मतलब कि मैं क्या बोलूँ आपको कि ये 750x के ऊपर में अगर आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करने चाहो तो आपको इतना टाइम्स इसका रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा। तो छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये कंपनी करती ये है कि ये स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करती है और बाकी कई सारे कंपनीज़ को फंडिंग प्रोवाइड करती है। काफ़ी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, इसी की वजह से ये अपने प्रॉफिट के दम पर ग्रो कर रही है। मैं ऐसे ही ये बोलने वाली बातें नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। अब आप देख सकते हो कि इसका स्टॉक प्राइस का CAGR जो है वो यहाँ पर आपको देखने को ही मिलेगा कि 203, सब का सब ट्रिपल डिजिट पे हमें देखने को मिल रहा है और आगे भी ये कंपनी बढ़ते रहेगी। इंडिया एक एमर्जिंग मार्केट है, या इसका स्टोरी इतना जल्दी तो ख़त्म होने वाला है नहीं, तो ऐसी कंपनीज़ को तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही चली जाएगी। तो 2 कंपनीज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटे मार्केट कैप वाली कंपनीज़ निकली। ये ऑथम इन्वेस्टमेंट जो है वो मिड कैप साइज़ की कंपनी है, जस्ट अभी मिड कैप बनी है, लगभग 15,000 के अराउंड का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। तो अब आगे आएंगे एक सेफ़र कंपनी के को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और आप चाहो तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि जब नया अपडेट आए तो आपको जल्दी से मिल सके। ठीक है, ये एक छोटा सा सपोर्ट है, रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया होगा तो ये ज़रूर करना। अब आएंगे नेक्स्ट कंपनी को, आखिरी कंपनी को डिस्कस करेंगे। अगली कंपनी ये जो कंपनी जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, भले ही पिछली 2 कंपनी जो मैंने आपको डिस्कस किया है उसमें थोड़ा बहुत लोचा लफड़ा हो सकता है, लेकिन ये कंपनी जो है वो डूबी नहीं सकती है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो कैसे गारंटी दे सकता हूँ, तो ये आप वीडियो आगे देखते जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हो रियलाइजिंग योर ड्रीम्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टेंट लोन अप्रूवल्स, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोटेक्ट ऑल दैट मैटर्स। यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग, बैंक एनी टाइम एनीवेयर और बहुत ही ईजी एंड सिक्योर वे से, ठीक है। उसके बाद फिर मैनेज ऑल योर फाइनेंसेस। तो ये कुछ मैं ऐसे ही आपको इसका फीचर्स बता रहा था इस कंपनी के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो हैसल फ्री लोन आपको यहाँ पर मिल सकता है बिना कोई परेशानी के। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा काफ़ी सारे अच्छे खासे इंश्योरेंस प्लान्स, जैसे कि बाइक्स के, कार्स के, हेल्थ के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके वेबसाइट पे। फिर डिजिटल बैंकिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कौन सी कंपनी है, ये कंपनी हमारी सबसे फेवरेट कंपनी है, हम सबकी फेवरेट कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि रिलायंस ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इसका कामकाज क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका काम बस ये है कि ये फोकस करती है कि क्रूशियल कस्टमर्स कहाँ पे रीच आउट करने की कोशिश करती है। ये क्रूशियल कस्टमर्स को स्मॉल बिजनेसेस जो कि अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में इंडिया के हैं, और इसी के साथ साथ ये उन्हें ईजी ट्रांसपेरेंट तरीके से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उन्हें, ताकि वो भी रैपिडली ग्रो कर पाएँ, उनका भी फाइनेंशियल नीड पूरा हो और नेशन को भी काफ़ी अच्छा सिनर्जी क्रिएट हो इसके वजह से, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि JFS का जो और भी कोई भी बिजनेस मॉडल जो है आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो अपना कामकाज करती है वो और भी कई सारे सब्सिडरीज़ के जरिए करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जियो फाइनेंस लिमिटेड, फिर जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, फिर जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, उसके साथ साथ कई सारे और जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ये सारे इसके सब्सिडरीज़ हैं। अब आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी जो है वो मार्केट कैप इसका 2.5 लाख करोड़ के अराउंड में हमें देखने को मिलता है। तो स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आगे जाकर के ये कूल ऑफ हो सकता है। आगे हम और भी इसके बारे में देखेंगे। आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम क्वार्टरली डेटा को ओपन किए हैं, आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सेल्स का जो डेटा है वो आपको देखने को मिलेगा जून 2023 से देखने को मिलेगा 414 से 608, फिर 414 यहाँ पर आ गया, फिर इस साल मार्च में 418, ये तो ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका भी प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो वो 77 में मेंटेन है। एक वक्त तो 91 के ऊपर था, उसके बाद फिर 89 हुआ, अभी 77 पे अच्छा खासा ये भी देखने को मिल रहा है, इसमें ग्रोथ काफ़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हो और एक चीज़ कि नेट प्रॉफिट जो है वो 332 का है, उसके बाद फिर अराउंड उतना का ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो फ्लक्चुएशंस होते ही रहेगा क्वार्टरली बेसिस में। हम ईयरली बेसिस पर अगर जंप करके डायरेक्टली देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सेल्स जो था 45 का था, उस समय तो ये कंपनी शायद बनी भी नहीं थी। उसके बाद ये डीमर्ज होकर के लिस्ट हुई, तो उसके बाद से इसका डेटा काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके साथ साथ रिलायंस ग्रुप है जिसमें पैसों की तो कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे फंडिंग प्रोवाइड करने में तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगा नहीं किसी को भी। ये अपना JFS का धंधा तो आराम से चला सकते हैं। इसलिए तो आप देख सकते हो कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 1854 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 1558 का, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ 84% का। तो अब आगे देखिए जो इसका जो नेट प्रॉफिट का जो डेटा है वो हमें देखने को मिलेगा 1605 का, है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेल्स ग्रोथ ये बाकी आगे जाकर के कम हो सकती है। ये अचानक एक डीमर्ज होकर के जो एंटिटी आई है उसके वजह से ये देखने को मिला है। बाकी सारे सेगमेंट तो हमें ब्लैंक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। अब आप आगे देख सकते हो कि रिजर्व्स
रिजल्ट्स की तो भाई इसमें बात ही करना बेकार है, क्योंकि इसका रिजल्ट तो भाई बढ़ता ही चले जाएगा चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि ये इतनी बड़ी ग्रुप से बिलोंग करती है, कैश रिच कंपनी है बिल्कुल भी। और बोरोइंग्स आप देख सकते हो इस वक्त 0 है, फिर बाकी फंडिंग प्रोवाइड करेगी तो ये नंबर हमें बढ़ता हुआ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंस वाली कंपनीज में बोरोइंग्स होती ही है। अब आगे देखते हैं इस कंपनी में, आप ये देख सकते हो कि प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा हमें डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलता है, 47% लगभग प्रोमोटर्स के पास है। FIIs 19% है, उसके साथ साथ DIIs भी 12.5% के, और पब्लिक मात्र केवल 20% के हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी हमें ये देखने को मिलती है, काफ़ी कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो काफ़ी सेफर कंपनीज़ है बाकी 2 कंपनीज़ के मुकाबले। तो इन सभी में पैसे बनेंगे, आगे ग्रोथ स्टोरी काफ़ी है इंडिया की, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हो कि प्राइस तो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप फिर भी देखो जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी, लिस्टेड हुई थी, यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा 21 अगस्त से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप देखो यहाँ से धीरे धीरे ये 400 के रेंज में हमें जाते हुए दिख रहा है। अगर आपको कुछ सोचना है, अगर इसके बारे में इन्वेस्टमेंट करना है इस कंपनी के बारे में, तो आप तुरंत जल्दी कर लो, क्योंकि फिर क्या होगा कि 400 से फिर 500, फिर 500 से फिर 600, 600 से फिर 700, ये इतना जल्दी इंक्रीज़ करेगी ये कंपनी, इतनी जल्दी भागेगी कि किसी को एंटर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर बोलेंगे ये लोग कि अरे ये क्या हो रहा है, कल ही तो 400 पे देखा था, अब 500, फिर 600। एक बार ये कंपनी ग्रोथ पकड़ेगी तो फिर इसे रोक पाना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ सोच रहे हो तो तुरंत भागने से पहले एक अच्छा खासा लेवल्स पे खड़ी है ये कंपनी, तो आप इसे अभी के अभी चाहो तो स्टडी पे ला करके अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो। बाकी मेरा कोई जानबूझ करके ऐसा कोई सजेशन देना नहीं है कि आप इसी को ही खरीदो, आपका खुद की स्टडी से आपका डिसीजन होना चाहिए, आप इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजन से लेने पर। मेरा काम था आपको एक एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड करना, तो यही मैं आपसे कहना चाहता था इस वीडियो के जरिए। तो मार्केट में कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आते रहते हैं, बस अपना विज़न होना चाहिए, देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये सारी कंपनीज़ जो कि फ्यूचर को जो भी फंडिंग प्रोवाइड करना है उस पर ज़्यादा फोकस है इन सारे कंपनीज़ का। तो आगे ही ऐसे भी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा जिससे आपको बेनिफिट हो, कुछ ना कुछ आपका नॉलेज मिलता रहे। तब तक के लिए दिस इज़ SJK द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।